I disagree completely with the statement that technology is very important. Yes, technology is very, very important, but for adults, not for children. We children don't require this kind of technology and this kind of exposure at all. I would like to start my conversation with the quote of Albert Einstein. I'm pretty sure we all must might have heard about his very famous quote, but this is very, very, close to my heart, and you will find it on social media. Einstein said, I fear the day technology will surpass our human interaction, the world will have a generation of idiots. So, I don't need to say, anything beyond this. हम लोग जो बच्चों के साथ कर रहे हैं by showing a love, by giving them technology, we consciously, as a parent, making them idiots. Cognitively, yes. Socially, yes. Functionally, yes. So we will all have to agree कि ये कहीं ना कहीं हमें भी पता नहीं था कि इसके क्या इफेक्ट और क्या रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि वो हर चीज जब नहीं आती है तो उसका लॉन्गिट्यूडनल वो स्टडीज और रिसर्च से पता चलता है। हमें भी नहीं पता था कि हमें हमारी इंटरेक्शन, हमारी इंटेलिजेंस पे इतना बड़ा सेंध लगा देगी कि नॉट जस्ट इंटेलिजेंस, हमारे बच्चों की सेफ्टी तक इम्पेयर हो जाएगी। हम लोग उनको घर कमरे में बैठ के रख के भी सेफ नहीं कर पाएंगे। ये तो बताओ ना, हम लोग हमारे टाइम में बच्चों को बाहर भेजने के लिए गार्ड चाहिए होता था कि नहीं मम्मी पापा के साथ जाना, नहीं सिस्टर के साथ जाना। अब तो कमरे में अकेला बैठा बच्चा भी सेफ नहीं है। दिस इज टेक्नोलॉजी। कहाँ कहाँ से बचाएंगे हम उनको? तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट what online grooming is. I will be very briefly sharing my psychological aspect because I know most of the teachers and most of the parents want their solutions. I will be very briefly telling what exactly online grooming is and how gaming is impacting it. So, online gaming grooming is when an adult pretends, कोई भी जो बड़ा है जिसको समझ है वो pretend करता है to be a friend to gain child's trust. दे स्लोली मैनिपुलेट देम। ये शुरू कहाँ से होता है? अब घर के अंदर तो आप किसी को आने नहीं देंगे, तो घर के अंदर जो टेक्नोलॉजी के थ्रू वो एंटर करते हैं, गेमिंग इज द सबसे पहला सॉफ्ट, क्योंकि बच्चा मूवीज कार्टून्स में भी सोशल एंगेजमेंट नहीं होता है। सिर्फ गेम ही एक ऐसी चीज है जिसमें उसका सोशल एंगेजमेंट होता है एनोनिमस लोगों के साथ। देयर इज नो अदर थिंग, ओनली गेमिंग। क्योंकि आप कार्टून्स देखोगे तो बच्चा अकेले देखेगा, मूवी देखेगा तो अकेला देखेगा, कोई सीरीज देख रहा है तो अकेले देख रहा है। यूट्यूब वीडियो भी एंगेजमेंट है बट इंटरेक्शन नहीं है। इंटरेक्शन, एंगेजमेंट और कनेक्शन सिर्फ एक चीज से बनता है, वो है गेमिंग। तो एक एडल्ट जब मैनुपुलेशन के थॉट से बच्चे के साथ एक फ्रेंडली चैट थ्रू गेम या प्राइवेट मैसेजेस करना शुरू होता है, वहां से ये गेम स्टार्ट होती है। और उनके माइंड में पर्पस बच्चे को एंटरटेनमेंट देना नहीं होता है। उनके प्री कंसीव्ड, उनके माइंड में उनके और भी पर्पसेस होते हैं जो बच्चे के लिए हार्मफुल होते हैं। They start manipulation and exploitation through gaming, chats, and the voice rooms or private messages. I will share a very, एक अपना बीच बीच में मैं अपना पर्सनल केस भी शेयर करूंगी। जब मेरे को एक बच्चे ने बताया कि उसकी गेम में कनेक्शन फ्रेंड कैसे बने, तो शुरू में उसने कहा कि वो मेरे को बहुत अप्रिशिएट करते थे। आंटी मेरे को इतना अप्रिशिएट करते थे, तू तो अपनी एज से बहुत बड़ी बातें करता है, तू तो बहुत समझदार है। एक दिन गेम नहीं खेलने जाता था तो वो बोलते थे कि मैं तो तेरी वेट करती हूँ, तू नहीं आता है तो मैं सैड हो जाती हूँ। मैंने लाइफ में तेरे से अच्छा बच्चा ही कोई नहीं देखा। और एक दिन बच्चा नहीं कहता, मैं गया तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो मैंने बोला मेरी मम्मी ने डांटा था। ओ तेरी मम्मी तो ज्यादा डांटती है, ऐसे नहीं डांटना चाहिए। यूएसए में तो बच्चे को डांटो तो 911 पे कॉल कर देते हैं, तो मम्मी नहीं डांट सकती है। तो उस बच्चे को क्या लगा कि कौन है मेरा सेफ स्पेस? मम्मी पापा नहीं है, मेरा सेफ स्पेस है ये आंटी। और ये आंटी जो है वो मेरा कितना सोचती है, उनको मैं कितना अच्छा भी लगता हूँ, उनको मैं कितना इंटेलिजेंट भी लगता हूँ। तो दे ऑल स्टार्ट विद एप्रिसिएशन। आपने देखा है पेरेंट्स थोड़े कड़वे भी होते हैं। नीम पे कोई चींटी नहीं चढ़ती, मीठे पे एक चीनी के दाने पे 10 क्या 100 चींटी भी चढ़ सकती है।
तो शुरुआत हमारे वही यूनिवर्सल जो लॉज, जो यूनिवर्सल जो चीजें चल रही हैं, बेसिक्स इनका वही है, मीठा। उनको अट्रैक्ट करने के लिए मीठा ही फेंका जाता है, और उनको पहले बातों में, फिर उसके बाद इस ऑनलाइन ग्रूमिंग में, गेमिंग के थ्रू वो क्या करते हैं, प्रेडेटर्स क्या करते हैं, उस बच्चे को थोड़ा गिफ्ट्स देना शुरू करते हैं। और धीरे धीरे, तेरे पास गेम में पॉइंट्स नहीं है, चल यू आर सच गुड बॉय, तू तो बहुत अच्छा बच्चा है, मेरा फेवरेट बच्चा है, और मेरे को, मैं तेरे लिए कुछ भी करूंगी, चल मैं तेरे अकाउंट में थोड़े से पॉइंट्स ट्रांसफर कर देती हूँ। ठीक है। और बच्चे को और अच्छा लगता है कि सी आई एम सो स्पेशल, आई एम सच अ वंडरफुल चाइल्ड, नो बडी वैल्यूज भी है, सारी वैल्यू तो मेरे को यहीं पे मिल रही है। तो बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे उसके साथ ग्लू होना होता है, और वहीं से डिजास्टर स्टार्ट होता है। नथिंग कम्स फॉर फ्री, दिस इज द रूल। यस, इन एवरी केस वी ऑल आर ट्रांजैक्शनल बीइंग्स, मतलब हम लोग बाय नेचर ही ट्रांजैक्शनल हैं। हम हमें कहते हैं ना सेल्फलेस होना, या मतलब अनकंडीशनल लव, इट डज, इट इज देयर, बट नेचर में इट डज नॉट एग्जिस्ट। हर चीज में हमारे लेन देन है, इवन माँ बेटा, फादर सन, उनमें भी सबसे हम लोग सेल्फलेस रिलेशन उसी को मानते हैं, उसमें भी माँ बाप बच्चे को बड़ा करते हैं कि कल जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो ये हमारे ऐसे ही हमारा ध्यान रखेगा। तो एक एक माइंड में थॉट होता है ना, दिया फिर लिया। इसी तरह कोई, ये लोग जो खराब करने वाले हैं, ये देते तो कम है, लेते बहुत ज्यादा है। और वो ज्यादा लेते किस तरह से हैं, और इनके टैक्टिस क्या है। पहला टैक्टिस, मैं पेरेंट्स और टीचर्स दोनों को माइंड में रख के ये चीज इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, कि वो लोग शुरू में साइकोलॉजिकली, जिसको हम बोलते हैं लव बॉम्बिंग एंड एक्सेसिव अटेंशन की टैक्टिस यूज करते हैं। कांस्टेंट कॉम्प्लीमेंट देंगे, इनकरेजमेंट देंगे, स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। शुरू में तो पेरेंट को भी लगेगा, वो शुरू में यहाँ तक भी कहते हैं, यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि आपको बच्चा यहाँ तक भी कह सकता है, आप मेरे को डांट के होमवर्क कराते थे, मेरे फ्रेंड ने, मेरी आंटी ने, मेरे अंकल ने, या किसी ने भी, उन्होंने मेरे को एक बार बोला, देखो मैं होमवर्क तब से करना शुरू हो गया, आप चुप हो जाओगे, आपको लगेगा हाँ मेरा बच्चा होमवर्क तो कर रहा है, चल थोड़ी देर गेम खेल के ही कर रहा है, कोई बात नहीं। तो शुरू में वो उसको इस तरह से अब ट्रैप में लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, इनकरेजमेंट देंगे, स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, तू बहुत अमेजिंग है, तू अपनी एज से समझदार है, तू तो अब बेस्ट बच्चा है, ऐसी चीजें बोल के उनको अपने लूप में लेंगे। और पेरेंट्स भी कई बार कहते हैं हाँ कि ये तो जी बहुत अच्छा था, ये पता नहीं ऐसे तो हो ही नहीं सकता। ये सारी चीजें बच्चे की इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट करती हैं। दूसरा टैक्टिक ये जो प्रेडेटर्स हैं वो यूज करते हैं, वैलिडेशन एंड इमोशनल सपोर्ट। वैलिडेशन क्या है, इसका एग्जाम्पल लोनलीनेस। आज का बच्चा बच्चा पेरेंट्स वर्किंग है, दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, घर में दादा दादी हैं या कोई भी है, इवन दो बच्चा लोनली है, क्योंकि वो जो अटेंशन, जो खेलना चाहता है, आप अपने बच्चे को नहीं भी मोबाइल दोगे ना, उसके आसपास सब बच्चों के पास मोबाइल्स हैं, तो वो जिनके पास मोबाइल है वो शायद इस बच्चे से खेलना नहीं चाहेगा, तो बाय डिफॉल्ट मोस्ट ऑफ देम आर वेरी वेरी लोनली। दूसरा एक रीजन है फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं। एक बच्चा लोनली है, ऊपर से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पेरेंट का, या पेरेंट का अपने पेरेंट के साथ चल रहा है, वो स्ट्रेस भी है। और तीसरा एकेडमिक स्ट्रेस, उनको सब पेरेंट्स को बच्चा फर्स्ट चाहिए, सब पेरेंट्स को बच्चा फर्स्ट चाहिए, नहीं है तो कांस्टेंट कंपैरिजन है। फिर उसके बाद बच्चा क्या करता है, मिसअंडरस्टूड फील करता है। तो उनको जब ये फीलिंग्स अपने घर में, अपने एनवायरनमेंट में ये सारा कुछ फील कर रहे होते हैं, इमोशनल वनरेबल हो जाते हैं, तो दूसरा बंदा उस चीज का एडवांटेज लेता है। वो बच्चे को शो करते हैं कि आई ट्रूली अंडरस्टैंड, मम्मी पापा लड़ते हैं, बहुत गंदी बात है, तू तो अकेला फील कर रहा होएगा ना, चल जब भी अकेला फील कर रहा होएगा तो मेरे साथ गेम खेल लिया कर, तेरे को उन लड़ाइयों को सुनने की जरूरत नहीं, आपको भी सुनने में कितना अच्छा लगेगा ना, ये तो एक काउंसलर का काम है बच्चे को इमोशनल सपोर्ट करना। और वो शुरू में दे कौन रहा है, वो प्रेडेटर जिसने उसका कल एडवांटेज लेना है। तो उसको लगेगा मेरे को तो अंडरस्टैंडिंग में मिल रही है, मैं फैमिली कॉन्फ्लिक्ट से डिसएसोसिएट हो रहा हूँ, एंड आई एम नो मोर लोनली, मेरे पास एक एडल्ट कोई बंदा है बातें करने के लिए।
तो ये उनका दूसरा टैक्टिक है। फर्स्ट टैक्टिक मैं बताया, लव बॉम्बिंग एंड एक्सेसिव अटेंशन। अटेंशन तो बहुत ही बड़ी ग्लू है। दूसरा वैलिडेशन एंड इमोशनल सपोर्ट। तीसरा इज आइसोलेशन एंड सीक्रेसी। कॉमन स्टेटमेंट्स उनमें प्रेडेटर्स क्या यूज करते हैं कि हम दोनों अपनी बातें सीक्रेट रखेंगे। मम्मी ने तेरे को मारा और मैंने तेरे को कहा गेम खेलने आ जाना, तो मम्मी को मत बताना। ये बहुत छोटी सी बात से शुरू होती है, बड़ी बड़ी बातों से नहीं शुरू होता। जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है या लेबर है या स्लेवरी है, तो बहुत बाद में शुरू होता है। ये शुरू बहुत छोटी स्टेटमेंट से होता है कि मेरी छोटी सी बात उसको लगता है हाँ मैं नहीं बताऊंगा, मेरा ही तो फायदा है। बच्चे है ना। हाँ, तेरे को दूसरा कोई नहीं समझेगा, मैं ही तेरे को समझ सकता हूँ, ये हमारा ही सीक्रेट है। क्योंकि गेम्स में जब सब खेलते हैं ना, सब सब बच्चों के फ्रेंड्स होते हैं और उनके सब सीक्रेट होते हैं। जबकि सच ये है, हेल्दी रिलेशनशिप्स में बच्चों को और बड़ों को सीक्रेट रखने की जरूरत ही नहीं होती है। पर बच्चा है, हम बड़े भी नहीं कई बार ये बात समझ पाते, वो तो बच्चे हैं। तो वो आइसोलेशन और सीक्रेसी के ट्रैप में आ जाते हैं। और कई बार ये बच्चे फंस भी जाते हैं। तो हमें, आप लोग भी सोचते होंगे कि वो चुप क्यों रह जाते हैं, बताते क्यों नहीं है। एक, वो विद टाइम उनका कनेक्शन बन चुका होता है। दूसरा, वो पनिशमेंट से डरते हैं। बच्चों का फ्री प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं हुआ होता। इसका मतलब ये है कि उनकी जजमेंट अभी डेवलप नहीं हुई होती। तो उनको ये डर लगता है कि चार चांटों से डर जाते हैं। तो वो चार चांटे, डांट और लड़ाई और मेरी इंसल्ट, उसके चक्कर में वो उसका कहना मानते जाते हैं, मानते जाते हैं। फिर उनको दूसरा डर लगता है कि अगर पता चल गया, ये बहुत बड़ा डर है। जैसे हम सब बड़े एडल्ट्स को कोई जॉब में है या बिजनेस में है, हमें बिजनेस और जॉब जाने का डर है। बच्चों के लिए ये सेम लूजिंग द इंटरनेट एक्सेस है। जिनको गेम खेलने की, यूट्यूब वीडियोस देखने की आदत पड़ी हुई है, उनका अगर पेरेंट्स को पता चलेगा कि मैं ऐसे गलत कुछ कर रहा था, तो मेरा इंटरनेट का एक्सेस ले लेंगे। दे स्टे साइलेंट। फिर उनको ब्लेम किया जाएगा, बुरा बनाया जाएगा। बुरा कौन फील करना चाहता है? हम बड़े बड़े बुरा नहीं फील करना चाहते। व्हाई अ चाइल्ड वुड लाइक टू बी ब्लेम दैट यू आर अ बैड बॉय? नो, दे डोंट वांट टू लिसन। एंड एक और बड़ा सर्टन रीजन है। बच्चे फील करते हैं बट पेरेंट्स इसको इग्नोर करते हैं। नॉट बीइंग बिलीव्ड, जिसका मतलब ये है, बच्चे को लगता है कि जब मैं बताने जाऊंगा कि उस बंदे ने जब तक मेरे साथ अच्छा किया तब तक तो मैं ठीक था, जब उसने गलत किया देखो मैं आपको बताने आया हूँ। देख, बच्चा सोचता है कि मेरे को बिलीव नहीं किया जाएगा। तो है क्या? साइलेंस ऑफन रिफ्लेक्ट्स फियर, नॉट कंसेंट। तो साइलेंस कई बार उनका डर इंडिकेट कर रही होती है। ये हमें पेरेंट को और टीचर को अपने रिलेशनशिप पे काम करना है। हम लोग जिस टाइम में आ गए हैं, हमारे टाइम में तो टीचर्स और पेरेंट बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। ये टाइम नहीं है स्ट्रिक्ट होने का, क्योंकि बच्चों पे ऑलरेडी बहुत सारे प्रेशर्स हैं। हमें उनको समझ के, इवन मैं तो कहती हूँ नालायक को भी, क्योंकि ये मोस्टली पेरेंट और टीचर की तरफ से टैग आता है, ये बहुत डफर है, ये बहुत नालायक है, ये बहुत नो बदतमीज है। ये एक टैग्स हैं जो बच्चे बड़े होते तक नहीं भूलते। ये ऐसे टैग्स हैं जिनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, वो सेंस ऑफ अचीवमेंट फील करने के लिए, पढ़ाई में तो मैं अच्छा हूं नहीं, गेवन गेम के लेवल्स क्रॉस करूंगा तो सेंस ऑफ अचीवमेंट, डोपामिन आता है। अच्छा खासा बच्चा, ये तो मोस्टली जो बच्चे नहीं जिनका अटेंशन डेफिशिएंट होता है वो इस ट्रैप में फंसते हैं। बट अच्छा खासा इंटेलिजेंट बच्चा भी इस ट्रैप में किस तरह से फंस सकता है? कंपटीशन। उसको लगता है कि मेरे 100 में से 98% आए। नो बडी अप्रिशिएटेड कि 100 आने चाहिए थे। इस गेम का लेवल मैंने 100 बच्चों से पहले पार कर लिया, एंड मेरे को कितने पॉइंट मिले, कितना डिफिकल्ट लेवल था जो मैंने क्रॉस कर लिया। डोपामिन रिलीज। तो दे स्टॉप सीकिंग डोपामिन इन एजुकेशन और इन एकेडमिक्स। उनको डोपामिन अब गेम से मिलता है। तो वो एक ट्रैप बनता है ओवरऑल बच्चे का इस ट्रैप में फंसने के लिए। अब ये क्वेश्चन आता है पेरेंट्स का कि वार्निंग साइंस ऑफ ग्रूमिंग एंड गेमिंग रिलेटेड रिस्क जो है, उनके हमें वार्निंग साइंस पहले से पता होते तो शायद हम लोग बच्चे को बचा सकते थे। तो सबसे पहले अगर आप लिस्ट बनाना चाहते हैं तो प्लीज बनाइए। बिहेवियरल वार्निंग साइन बच्चे के ये है कि वो आपसे चीजें छुपाने लग पड़ेगा। अपने डिवाइस को
प्रोटेक्ट करने लग पड़ेगा एक्सेसिवली, अपने फोन के लिए या अपने खेलने के टाइम के लिए एक्सेसिवली प्रोटेक्टिव हो जाएगा। और जो अगर वो किसी से चैट्स कर रहा है, अपनी चैट्स को फ्रीक्वेंटली डिलीट करने लग पड़ेगा। बिकमिंग डिफेंसिव व्हेन क्वेश्चन, जब उसको जरा सा क्वेश्चन किया जाएगा ये क्या कर रहा है, एकदम फट के बाहर आएगा और अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम गेम पे स्पेंड करने की कोशिश करेगा। ये तो बिहेवियरल साइन है। इमोशनल साइंस भी होते हैं, सोशल साइंस भी होते हैं। इमोशनल साइंस में आप नोटिस करेंगे बच्चे के मूड स्विंग। सुबह तो बड़ा खुश था, आई जस्ट वेंट ऑन अ ट्रिप। एक छोटी सी 4-5 साल की बच्ची है, वो नीचे गिर गई, जोर जोर से रोना शुरू हो गई, रोई जा रही है रोई जा रही है। इतनी चोट नहीं लगी। मैंने उस पेरेंट को कहा प्लीज इसको बहुत अटेंशन नहीं दीजिए, पेन इज इम्पोर्टेंट। बच्चों को पता होना चाहिए कि अगर ध्यान से नहीं चलेंगे तो गिर सकते हैं, उसको प्रोसेस करने दीजिए। देख लिया कि कोई स्क्रैच नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ, लेट द चाइल्ड प्रोसेस। बट पेरेंट ओवरली वरिड हो जाते हैं कि बच्चा रो क्यों रहा है, उनको खुद एंग्जाइटी होने लग पड़ती है। तो उस बच्चे को 5 मिनट रोने के बाद पेरेंट ने जी मोबाइल पकड़ा दिया। अब जितनी देर तो उसके हाथ में मोबाइल रहा तो शी वॉज क्वाइट। जैसे ही मम्मी मोबाइल लेने लगती थी चीखने लग पड़ती थी जोर जोर से। इतना जोर से चीखती थी कि 10 बंदे परेशान हो रहे थे, तो पेरेंट ने अपने डिस्कम्फर्ट को छुपाने के लिए, परेशानी को दूर करने के लिए फिर से मोबाइल पकड़ा दिया। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। एक छोटा सा बिहेवियर है जो बाद में इन ऐसी बड़ी चीजों में कंट्रीब्यूट करता है। बच्चे के मूड स्विंग वो गैजेट लेने के लिए भी होने लग पड़े हैं। मेरे को जो चाहिए, अगर मैं रोऊंगा ये परेशान होते हैं, चलो जी रोना शुरू। उनको एंग्जाइटीज होती हैं। एंग्जाइटी डिप्रेशन के लिए ब्रेन बना ही नहीं था 10-12 साल से पहले। क्यों? क्योंकि बच्चे के इमोशंस ऐसे प्रोसेस ही नहीं होते थे जैसे एडल्ट के होते हैं। बट अब यू विल बी सरप्राइज टू नो, 8 साल का बच्चा ओसीडी से डायग्नोस होने लग पड़ा है, ऑब्सेसिवली थिंकिंग एंड डूइंग कंपल्शन। 8 साल का बच्चा, हमें उनको कई बार एंटी साइकोटिक्स पे डालना पड़ता है। वेरी वेरी स्ट्रेंज, वेयर आर वी लीडिंग। इरिटेट होने लग पड़े हैं। शुरू में लगता है कि बच्चा ऐसे ही इरिटेट हो रहा है, बट उसकी इरिटेबिलिटी तब शांत हो रही है जब उसको आप गेम पकड़ा रहे हो। ये इमोशनल वार्निंग साइन है। सडन इमोशनल अटैचमेंट टू ऑनलाइन फ्रेंड्स, आप लोगों से डिटैच होके पेरेंट की छोटी सी गलती को पकड़ के कि आप तो मेरे इस पे ध्यान नहीं देते। आप हैरान होगे, बच्चों का ब्रेन फुली डेवलप नहीं होता, पर डिफेंस के लिए तो बच्चा पैदा होते ही अपना उसका ब्रेन ट्रेन होता है। किसी माँ ने नहीं सिखाया होता बच्चे को कि दूध कैसे पीना है और जब भूख लगे तो रो के बताना है। ये डिफेंस के लिए, अपनी प्रोटेक्शन की इंटेलिजेंस हमें यूनिवर्स, भगवान, जिसको भी हम मानते हैं, पहले से ही दे के भेजी है। तो वो बच्चे भी आपको नोटिस कर रहे हैं कि आपका वीक पॉइंट क्या है, एज ए पेरेंट, एज ए टीचर। आई हैव सीन मैनी केसेस जहां बच्चा ऑनलाइन गेम, 6-7 क्लास का बच्चा ऑनलाइन गेम खेलते पकड़ा जाता है, टीचर पकड़ लेती है स्कूल में मोबाइल के साथ। वो टीचर की ही गलत रूमर्स स्प्रेड करना शुरू कर देता है कि मैडम का चक्कर उसके साथ है। 5th-6th स्टैंडर्ड के बच्चे, ये क्या है? उनका डिफेंस है। तो हम लोग उनको जो सोचने की जरूरत नहीं है उधर एक्सपोजर दे रहे हैं। क्यों? मोबाइल दिया किसने? फिर इमोशनल वार्निंग साइन और कौन सा है? डिस्ट्रेस। जब उनको वो डिवाइस नहीं मिलता, वो गेम खेलने को नहीं मिलता, लो हो जाना, खाना खाना छोड़ देना, ये सारे इमोशनल वार्निंग साइन है। सोशल वार्निंग साइंस में बच्चा सोशल फंक्शंस पे नहीं जाना चाहता, उसको मम्मी पापा के साथ किसी इवेंट में नहीं जाना, और जाएगा तो इतना तंग करेगा कि अगली बार पेरेंट खुद कहता है कि मैंने नहीं इसको लेके जाना। उनके ऑफलाइन जो फ्रेंड्स हैं, बाहर ग्राउंड में खेलने जाना है, दे डोंट वांट टू गो। दे आर जस्ट इंटरेस्टेड कि उसने मेरे को मारा, वो मेरे को तंग करते हैं। एग्जेजरेट करने लग पड़े हैं बुलिंग को, कि हम सब की बुलिंग हुई है। और बुलिंग हमें इंटेलिजेंट बनाती है, हमें बहस करना सिखाती है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना सिखाती है। बट हमने अब एज अ पेरेंट भी उसको इतना बड़ा बना दिया। गलत बुलिंग के लिए खड़े करना सिखाना है हमें, बट थोड़ी सी हैंडल करना भी सिखाना है। द रूल रिमेन्स मार्शमेलोज प्रिंसिपल, नॉट टू मच, नॉट टू लेस। और बच्चे सोशल वार्निंग साइन में आइसोलेट होने लग पड़े हैं। उनका हॉबीज में हम लोग पेंटिंग उनको सिखाना चाहते हैं, गेम सिखाना चाहते हैं, कितना कुछ सिखाना चाहते हैं। और जो मैं कहती हूँ कराइए बच्चों को, क्योंकि बच्चे की ब्रेन की कैपेसिटी
एक साथ बहुत सी चीजें सीखने की होती है। इनको पेंटिंग, इनको पढ़ाई, इनको गेम, इतना मल्टीपल ग्रोथ हो रहा होता है इनके ब्रेन सेल्स का, इनफाइनाइट, कि हम उसका 1% भी यूज नहीं कर रहे हैं। हॉबीज में लूज कर देते हैं अपना इंटरेस्ट, और उनकी डिपेंडेंस कहाँ चली जाती है? ऑनलाइन रिलेशनशिप्स पे। अब मेरा आंसर कि पेरेंट्स और एजुकेटर्स को करना क्या चाहिए, क्या करें उस सिचुएशन में जब आप देखिए कि बच्चा इस प्रॉब्लम में है, या इस बच्चे को बचाने के लिए सबसे पहले तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन, आई डोंट वांट कि 12 साल का बच्चा कोई भी ऑनलाइन गेमिंग खेले। आप अगर हैरान होगे, कोकोमेलन जैसी एक गेम है, वो गेम में साइकोलॉजिस्ट को हायर किया जाता है, और उस गेम को डिजाइन किया जाता है इस तरह कि आपका बच्चा कहाँ इंटरेस्ट लूज कर रहा है, वहीं से स्क्रिप्ट चेंज की जाती है। वहीं से कि 4 बच्चे, उसमें पायलट स्टडी में 10 बच्चों को बिठाया गया, जहां एक बच्चा उठ के चला गया, तो साइकोलॉजिस्ट नोटिस करते हैं कि ऐसा गेम में क्या आया कि बच्चे का इंटरेस्ट लूज हो गया। तो वो एक भी पॉइंट पे बच्चे का इंटरेस्ट लूज नहीं होने देना चाहते। ये बहुत बड़ा ट्रैप है, इसमें मत आइए। अगर कुछ करना है तो ये छोटी छोटी चीजें ट्राई करके देखिए, पता करिए बच्चा किससे बात कर रहा है। मैं तो बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ कि बच्चे को, मैं हमेशा पेरेंट्स को कहती हूँ कि आप बच्चे को जो मोबाइल फोन और गेमिंग दे रहे हो, उसको आप समझिए ये पॉइजन या कैंसर है। अब आप सोचिए कि आप पॉइजन या कैंसर अपने बच्चे को दे पाएंगे? अगर तो दे पाएंगे तो दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। बच्चा किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, साइलेंटली नजर रखिए। पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चे को बिना जज, अभी तक अगर गलती कर चुका है या कर सकता है, ध्यान से उसको सुनना शुरू करिए। उसके साथ ओपन कम्युनिकेशन रखिए। जब बहुत ज्यादा भी एडिक्ट हो जाता है तो बच्चे से बात करिए कि ये ज्यादा हो गया है, अब हमें प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, और मैं तेरे को डांटना नहीं चाहती, बट मैं इस स्टेट में रहने भी नहीं दूंगी। यस, दे अंडरस्टैंड कंपैशनेट कॉन्वर्सेशंस, दे अंडरस्टैंड योर कंसर्न। पेरेंट को लगता है नेगेटिव री मतलब डांट के बच्चे को इतना डरा देंगे कि वो दोबारा हाथ ही नहीं लगाएगा। ये एक गलत तरीका है। ये आज नहीं चलेगा, पहले चलता था, हम लोग सब बड़े हुए हैं इस तरीके से, बट इट वोंट वर्क टुडे। बच्चे को ब्लेम मत करिए, बिल्कुल 4 बंदों के मत सामने मत सुनाइए, पता है इसने क्या कर दिया था, ये महारथी जी ने तो लुटवा ही दिया था, हम तो फंस सकते थे, ये खुद का क्या हुआ। ये मत करिए। इमीडिएट पनिशमेंट डोंट गिव, डोंट गिव। अंडरस्टैंड व्हाई द चाइल्ड हैज डन। डिसमिसिंग कंसर्न, अगर वो बच्चा आपके पास अपना कोई कंसर्न लेके आ रहा है, उसको चाहे वो गलत निकले सही निकले, एकदम से डिसमिस नहीं करिए। The strongest protection against grooming is not technology. It is a trusting relationship where a child feels safe talking to a caring adult. Because if you ask me, I believe, as a therapist, I believe child before God. Why? Because God can protect, a child cannot. So we always treat child before God, because even child is not just a child. In therapy, child is a state, mental state also. So you can understand how important child and child state is. तो बच्चों के रेड फ्लैग्स को अगर वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, तो भी आपका बच्चा, जब आप डिफिकल्ट टाइम में उसको सपोर्ट करेंगे, तो वो आपके सिवाय किसी को अपना को पेरेंट नहीं बनाएगा, एंड यू विल बी वेरी वेरी सेफ। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए, ट्रांसपेरेंसी से पूछिए, उनको बताइए ऐसा कैसे होता है और इससे क्या हो सकता था। दे अंडरस्टैंड दिस लिटिल थिंग्स। आपके बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेस और बड़े बड़े ब्लेम्स शायद वो नहीं हैंडल कर पाए। ट्रस्ट क्रिएट करिए, पनिशमेंट नहीं। एंड दैट इज इट, आई वॉन्ट टू से।